कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से अलावा किन 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, राहुल और सोनिया को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेगी या प्रयागराज व फूलपुर से अथवा अन्य किसी सीट को चुनेगी, इस पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी उनके लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क में जुटी है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की पहली प्राथमिकता वाराणसी है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी तो सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक कांग्रेस के अंदर खाने में यह क्यास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव मैदान में नहीं उतरी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती है। इसी तरह अदालत के आदेश के चक्कर में अमेठी से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो गई है। उनके अमेठी से चुनाव मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर रायबरेली में सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। स्थानीय कार्यकर्ता बूथवार तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि गांधी परिवार के सदस्यों का समाजवादी पार्टी दिल खोलकर समर्थन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्या बसपा अकेली लड़ेगी 2024 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव? मायावती ने क्या की बड़ी घोषणा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभाओं में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी की जा रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले ब्रुजलाल खाबरी को हटा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा संदेश दिया गया कि मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए उसने खाबरी को हटाकर अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि कांग्रेस एक और उन्हें गठबंधन में शामिल कराना चाहती है। और दूसरी ओर यूपी में दलित समुदाय से ही आने वाले नेता को कमान भी दी है। हालांकि अब मायावती ने ट्वीट कर ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है भाजपा। पहले ही बुक कर लिए हैं सभी हेलीकॉप्टर। देश के किस बड़े नेता ने किया दावा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी ने प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के तीसरे कार्यकाल से यह सुनिश्चित होगा कि देश निरंकुश शासन का सामना करे। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि भगवा पार्टी ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच दुश्मनी के दलदल में बदल दिया है। अगर वे सत्ता में लौटते हैं तो यह हमारे देश को नफरत का देश बना देंगे। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं, ताकि कोई अन्य राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल न कर सके। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में 3 दशक लंबे माकपा शासन को हराया था और अब वह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएगी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश को निरंकुश शासन का सामना करना पड़ेगा। आशंका है कि भाजपा दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री रेवड़ी पॉलिटिक्स को देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी मुफ्त घोषणाओं का पुलिंदा लेकर राजनीति के मैदान में कूद गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त वादों की झड़ी लग गई है। सियासी रेवड़ी बांटने में राज्य के साथ साथ केंद्र भी पीछे नहीं है। मोदी कैबिनेट ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री रेवड़ी पॉलिटिक्स को देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर विरोध जताया था, लेकिन अब खुद बीजेपी मुफ्त घोषणाओं का पुलिंदा लेकर राजनीति मैदान में कूद गई है और राज्य स्तर पर बीजेपी ने अभी तक निम्न फ्री बीज की घोषणा की है। गैस सिलेंडर खरीदने पर 200 रुपए की कटौती का ऐलान, पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं। फ्री बीज यानी मुफ्त चुनावी वादे का पहला प्रयोग अमेरिका में 1920 के दशक में हुआ था। फ्री बीज को ही रेवड़ी कल्चर कहते हैं। फ्री बीज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त में दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीएम योगी के कानून व्यवस्था को लेकर किए गए फैसलों की वजह से उन्हें लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। कानून व्यवस्था के साथ हिंदुत्व का एजेंडे को लेकर उन्होंने नया मॉडल बनाया है, जिसके कारण वो देश सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में बने पहली पसंद। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तो उनकी पहचान बन चुका है। सीएम योगी का यही स्टाइल अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनका लोकप्रियता का जलवा ये है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये सर्वे 15 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 के बीच किया गया है। इस सर्वे के दौरान देश भर में लोगों से सवाल पूछे गए। इन सभी को देश के 30 मुख्यमंत्रियों की सूचना दी गई थी, जिसमें उन्हें तमाम मुख्यमंत्रियों को उनकी लोकप्रियता के हिसाब से रेटिंग देनी थी। इस सर्वे में सीएम योगी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उनको 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। लोगों का मानना है कि जहां वो अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए भी उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे जनता को पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात में 13 सितंबर से पेपरलेस होगी विधानसभा। ऐप के जरिए चलेगा सत्र। कैसे काम करेगा विधानसभा सत्र, कैसे डिजिटलाइजेशन पर दिया जाएगा जोर। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात विधानसभा सत्र सहित पूरे संचालन को डिजिटल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 13 सितंबर से होने वाले विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा, जिसके तहत राज्य के सभी विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। गुजरात विधानसभा में विधायकों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि गुजरात ने वन नेशन वन एप्लीकेशन को पेपरलेस बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। आगामी विधानसभा का मानसून सत्र राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करके आयोजित किया जाएगा। राज्य के सभी विधायक टैबलेट की मदद से सभी प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों में शामिल होंगे और सभी विधायकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस एप्लीकेशन का दायरा बढ़ाकर राज्य के नागरिकों के साथ जन उन्मुख कार्यों और मुद्दों के समाधान को डिजिटल रूप से लाने का प्रयास किया जाएगा। विधायक भी इस एप्लीकेशन में विधायी कामकाज से संबंधित सभी मामलों को शामिल करके अपनी उंगलियां पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही एप्लीकेशन के जरिए सदन में प्रस्ताव पर अपना वोट और अपनी उपस्थिति भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने छठ, जितिया, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, तीज और रक्षाबंधन जैसे अन्य हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी है। इस फैसले से शिक्षा विभाग सवालों के कटघरे में है। सिर्फ हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम करने से लोगों में नाराजगी है। क्यों हिंदू त्योहारों में हुई कटौती, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव ने देर रात एक आदेश जारी कर रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके अलावा सर्कुलर में आदेश दिया गया है कि रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, विश्वकर्मा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं रहेगी। वैसे तो ये पर्व हिंदू धर्म में किसी खास वर्ग या जाति तक सीमित नहीं होते, लेकिन हिंदू पर्वों की छुट्टी कम करना या रद्द करना और फिर देखना कि इसका कितना विरोध होता है। वाकई ये एक रोचक सामाजिक प्रयोग हो सकता है। दिन भर मीडिया में बिहार के शिक्षा विभाग की छीछा लेदर होती रही। विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक को जिम्मेदार ठहराया गया।
भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्माष्टमी के दिन उस छुट्टी को आपने क्यों रद्द कर दिया? इसलिए जो जितिया, तीज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन की छुट्टियों को जो रद्द किया गया है और जो छठ, दिवाली की छुट्टी में कटौती की गई है, तो सरकार को अविलंब इस आदेश को वापस लेना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है और मजाक किया है कि बिहार में शरिया यानी इस्लामिक शासन लागू करने की तैयारी चल रही है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण पढ़ाई बाधित होने के कारण छुट्टियां कम की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एकता कपूर को 2023 में न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा जाएगा। एकता कपूर ये सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। कब मिलेगा एकता को ये सम्मान? कैसे सफलता के मुकाम पर पहुंची एकता कपूर? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। टीवी इंडस्ट्री की मल्लिका यानी एकता कपूर ने इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। एकता कपूर को 2023 में न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा जाएगा। एकता कपूर ये सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। इस मौके पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। एकता ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। 1994 में अपने माता पिता के साथ बालाजी की शुरुआत करने के बाद से एकता आर कपूर भारतीय टेलीविजन में एक प्रमुख हस्ती रही है। बालाजी बैनर के तहत उन्होंने 17,000 घंटे से अधिक टेलीविजन और 45 फिल्मों को प्रोड्यूस और क्रिएट किया है। देश के पहले भारतीय OTT प्लेटफॉर्म में से एक ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया है। इस मंच के जरिए ग्लोबल मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। टेलीविजन ने मुझे अपनी पहचान खोजने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई है। बालाजी के ज्यादातर शो सामान्य एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टर्स के लिए चैनल संचालक बने हुए हैं। कपूर फॉर्च्यून इंडिया की एशिया की 50 सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिग बॉस OTT 2 के बाद सलमान खान का शो बॉस 17 जल्द ही शुरू होने वाला है। शो से रिलेटेड कई अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। क्या होगा इस बार शो का फॉर्मेट? शो की कौन सी थीम होगी इस बार? देखते हैं रिपोर्ट में। बिग बॉस OTT 2 के बाद अब बिग बॉस 17 को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इस बार भी शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। शो को लेकर नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। शो में कौन कौन से कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे, क्या थीम होगी, इस सब को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार शो में सिंगल वर्सेस कपल थीम होने वाली है। अब शो को लेकर नई अपडेट भी सामने आई है। इस बार फॉर्मेट थोड़ा चेंज होने वाला है। पहले खबरें थी कि मेकर्स घर के अंदर सीनियर्स को लेकर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अब खबरें हैं कि सीनियर्स नहीं बल्कि सेलिब्रिटी मेकर्स को घर के अंदर लाया जाएगा। मेकर्स हर हफ्ते कंटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। ये मेकर्स घर में कंटेस्टेंट को गाइड करेंगे। बिग बॉस 14 में सीनियर्स वाला फॉर्मेट काफी हिट हुआ था। हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला ने सीनियर्स के तौर पर घर में एंट्री ली थी। बता दें कि बिग बॉस OTT 2 भी जबरदस्त हिट रहा था। फैंस ने शो को काफी पसंद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय लोगों के बीच चांद को लेकर क्रेज बढ़ गया है। भारतीय लोग चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं और इसके लिए उन्हें कितनी कीमत चुकानी होगी? देखते हैं स्पेस रिपोर्ट अंदर के बाद में। भारत ने जब से चांद पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया है, भारतीय लोगों के बीच चांद को लेकर क्रेज बढ़ गया है। हालांकि चांद पर जमीन बेचने का काम चंद्रयान के लैंड होने से पहले से हो रहा है। दुनिया में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो चांद पर जमीन बेच रही है। इसमें पहली है लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल और दूसरी है इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री। ये दोनों कंपनियां दुनिया भर के लोगों को चांद पर जमीन बेच रही है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय लोग भी चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर है, यानी 3075 रुपए में आपको चांद पर 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी। सोचिए ये कितना सस्ता है। धरती पर तो आपको इतने में एक ढंग का फोन भी नहीं मिलेगा। चांद पर जमीन कोई भी खरीद सकता है। लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री कंपनियां चांद पर ऑनलाइन जमीन बेच रही है। अगर आप चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाए, वहां जाकर खुद को रजिस्टर करें और एक तय अमाउंट देकर आप जमीन खरीद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
GS